सुखी भवेयं निदुःखो अहं नित्यम् अहं प्रिय एता च मे सुखी भवन्तु मजता जयवे सत। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम। जितने भी लोग चैनल देख रहे हैं सभी के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। ये संसार में विद्यमान सभी अरहंत, अनागामी, श्रगदागामी, सुत्तापन, शील संपन्न भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं सबका अभिवादन करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनकी बदौलत हमको धम्म मिला है, हमारा सामाजिक उत्थान हुआ है। आज बात करेंगे धम्म पद के चित्तवग्ग की गाथा 9 और ओवरऑल देखा जाए तो ये 41 नंबर की गाथा है। अचिरम वतयम कायो पठवीम अधिसे सती, अचिरम वतयम कायो पठवीम अधिसे सती, क्षुद्धो अपेतवीयाणो निरत्थम व कलिंगर। अरे ये तुच्छ शरीर चेतना रहित होकर एक लकड़ी की भांति जमीन पर पड़ा रह जाएगा। ये आज की जो धम्म देशना है उसकी ये गाथा है और उसके ऊपर भगवान बुद्ध ने भिक्षु भिक्षुणी संघ, उपासक उपासिका के संघ को सेवा का संदेश दिया है कि हमें एक दूसरे की सेवा करना चाहिए और खास करके जो भिक्षु भिक्षुणी वर्ग है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। एक व्यक्ति श्रावस्ती का निवासी भगवान बुद्ध के संग में प्रवर्जित होकर प्रवेश करता है और साधनारत हो जाता है। साधना करते करते अपने कोई पाप कर्म का उदय होता है और उसके शरीर पर छोटे छोटे फफोले निकल आते हैं, फोड़े निकल आते हैं। समय समय पर ये फोड़े बड़े होते हैं और पक जाते हैं, उनमें से पीप निकलता है, मवाद निकलता है, खून निकलता है। वो स्थविर बड़ा ही दुख उठाता है, उसे बहुत पीड़ा होती है और उसका चीवर है वो पीप से और खून से सन जाता है और आसपास में जितने भी भिक्षु भिक्षुणियां थे वो उनसे दूर चले जाते हैं क्योंकि उनके शरीर में से दुर्गंध आने लगी थी। भगवान बुद्ध अपने बोधि चक्षु से देखते हैं और उनको पता चलता है कि ये जो स्थविर है वो बहुत पुण्य पारमी का धनी है और थोड़े ही समय में वो अरहंत पद की प्राप्ति करने वाला है। ऐसा सोच के भगवान बुद्ध उनके पास उपस्थित होते हैं और उनको पूछते हैं कि तुम्हारी सेवा करने वाला कोई नहीं है? तो वो भिक्षु कहता है कि मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है। मेरे पास जो भी हमारे जो गुरु बंधु बांधव थे वो चले गए क्योंकि जो वो स्थविर था उसने कभी किसी की सेवा नहीं की थी। भगवान बुद्ध स्वयं उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए लकड़ी जलाते हैं, उनके लिए गर्मी का प्रबंध करते हैं, आग जलाकर उसको अग्नि के पास ले जाते हैं, पानी गर्म करके उसको बहुत अच्छे से नहलाते हैं, उनका चीवर अच्छी तरह से सफाई करके धोकर सुखा देते हैं और वो जो स्थविर था उनको नहलाकर उनके जितने भी शरीर पर जो फफोले के जख्म थे उसको अच्छी तरह से साफ सफाई करके उनको एक जगह सुला देते हैं। उनको सुला देते हैं तभी भगवान बुद्ध जो भिक्षु भिक्षुणियों का संघ था उनको धम्म देशना देते हैं। उनको कहते हैं
कि थोड़े ही समय में, क्योंकि जो स्थविर था उनका आयु थोड़े ही समय में समाप्त होने वाला था, भगवान बुद्ध उनको उपदेश देते हैं कि अचिरम वतयम कायो, अचिरम वतयम कायो पठविम अधिशेषति, माने थोड़े ही समय में, अचिरम माने ये टूक समय में, ये जो तुच्छ शरीर है वो किसी निरर्थक माने लकड़ी का टुकड़ा होता है, काष्ठ का टुकड़ा होता है, अर्ध जला, उसके माफिक जमीन पर पड़ा रह जाएगा। ऐसा भगवान बुद्ध उनको उपदेश देते हैं और उनको ये भी कहते हैं कि यहाँ संघ में, भिक्षु भिक्षुणियों के संघ में एक दूसरे की सेवा करने वाला, यहाँ कोई परिवार वाले नहीं होते हैं, माता पिता बंधु बांधव भाई बहन ये नहीं होते हैं, यहाँ हमें उनकी सेवा लेना भी उचित नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध उनको एक संदेश देते हैं कि हमें एक दूसरे की सेवा करना चाहिए, जितने भी भिक्षु संघ है उनको एक दूसरे की सेवा करना चाहिए। इस तरह भगवान बुद्ध स्वयं खुद वो भिक्षु की सेवा करके ऐसा संदेश भिक्षु संघ को देते हैं। भिक्षु संघ भी भगवान बुद्ध की बात सुनकर और उस भिक्षु की भी सेवा करते हैं, भगवान को हाथ बटाते हैं, और भिक्षु संघ है वो भगवान बुद्ध को पूछते हैं कि ये जो भिक्षु था उनका ऐसा गति क्यों हुआ, उनको क्यों इतना पीड़ा उठाना पड़ा। तो भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि कश्यप बुद्ध का समय था, उस समय ये जो स्थविर था वो एक शिकारी था और वो क्या करता था, पंछियों का शिकार करता था, पक्षियों को मारकर उसको बेचता था, खुद भी खाता था और लोगों को बेचकर खिलाता था। इस तरह का उसका गुजरान चलाता था। लेकिन कोई बार होता यह था कि हमेशा कस्टमर अवेलेबल नहीं रहते हैं, कस्टमर नहीं आते हैं, तो उनको क्या करता था, वो पंछी को मारकर रख भी नहीं सकता था और पंछी कोई बार क्या होता था, भाग जाते, उड़ जाते, तो वो क्या करता था, वो पंछियों के पैर और उनकी पर है वो तोड़कर निकाल देता था। इस तरह वो पंछियों को बहुत पीड़ा देता था। तो ये उसका जो पाप कर्म था, यही पाप कर्म के कारण आज उसको ऐसा दुख उठाना पड़ रहा है, ऐसा ये दुख उठा रहा है। ऐसा भगवान बुद्ध उन सबको उपदेश देते हैं और ये भी कहते हैं कि एक बार वो एक अरहंत भिक्षु को, उनको उनसे मिलन होता है और वो अरहंत भिक्षु को भोजन दान देता है। तभी वो संकल्प करता है कि मैं भी एक बार ऐसा भगवान बुद्ध के संग में मैं निर्वाण रूपी परम पद की प्राप्ति करूंगा, अरहत पद की प्राप्ति करूंगा, ऐसा संकल्प लेता है। और उसी संकल्प के पीछे चलते चलते ये भगवान बुद्ध के काल में वो जन्म लेता है, पीड़ा उठाता है। तो ऐसा उपदेश देते हैं। तो थोड़ी देर में वो जो भिक्षु था उनका शरीर बहुत स्वच्छ हो गया था, उनका चित्त है निर्मल हो गया था, वो शरीर में हल्कापन महसूस करता है, उनके मन में अनित्यता का बोध जागता है और वो मनन करते करते अरहंत पद की प्राप्ति कर लेता है और उसी वक्त उसका मृत्यु होता है। तो उस समय भिक्षुगण भगवान बुद्ध को पूछते हैं कि ये जो भिक्षु था उनका कौन सा गति हुआ है, वो अभी कहाँ गया है। भगवान बुद्ध सब भिक्षु संघ को उपदेश देते हैं कि उसका कहीं पर जन्म नहीं हुआ है, उसने अरहंत पद की प्राप्ति किया था और उसने अभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से वो मुक्त हो गया है। ऐसा भगवान बुद्ध भिक्षु संघ को उपदेश देते हैं और ये गाथा उनको कहते हैं, अचिरम वतयम कायो पठवीम अधिशेषति, क्षुद्धो अपेत वियाणो, क्षुद्धो अपेत वियाणो निरर्थम व कलिंगरम। साधु।